आइए दोस्तों, इसमें 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव मॉडल से साइंस का करा रहे हैं, जिसमें 100 आपको बहुत कम समय में करा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसका है। इसमें एग्ज़ाम में आने की 100% चांस है और इसी में से आएगा भी, ये आपको विश्वास करना ही होगा, ये रियल बात है। और इसमें पढ़ के जाइए और इसे अच्छी तरह रिवीजन कीजिए और आपको इसमें सारा सब्जेक्ट का रिवीजन करा देंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बादी होगी और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर वाला ऑप्शन पढ़ेंगे बस। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी नहीं किया जा सकता है लेंस के बनाने में। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी -5 डायोप्टर, क्योंकि अवतल है तो माइनस में होगा और उत्तल होता तो धनात्मक होता। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह कहलाता है दृष्टिपटल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता 1000 यूनिट 1000 यूनिट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। उसके बाद बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो दोनों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्रयुक्त होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित किया जाता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। समीकरण 2Cu+O2 रिएक्शन 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अम्लीय विलयन का pH मान होता है अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। यहाँ तक आ गए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट, यानी कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट। उसके बाद कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6 होता है। पॉलीथीन बहुलक है। तो पॉलीथीन बहुलक है एथिलीन का। ब्यूटेन में कितने समयोही होते हैं। तो 2। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व हीलियम है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधे में होता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होती है, यानी मुंह से। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। कवक में कोशिका की कौन सी विधि है। तो कवक में कोशिका की मृतजीवी विधि है। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। निम्न में कौन मानव का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये शुक्रवाहिका मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 22 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में किस एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कुआं है जो भूमिगत जल का उदाहरण है।
निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होता है कोयला। CFC का पूरा नाम बताएं तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कभी कभी इंग्लिश में देता है तो ये याद कर लीजिएगा क्लोरोफ्लोरो, इसका भी होता है फ्लोरोकार्बन, यही कभी कभी आ जाता है। उसके बाद लिखा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ तक आ गए तो कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से, डायोड है, डायोड से। कोई विलयन नीले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः होता है तो 5 होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो ये होगा डायनेमो से, यहाँ पर गलती से बोला गया। और शुद्ध जल का ये बोल दिए हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम यानी K। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति को संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। किसी चालन का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो ये होता है आममीटर का उपयोग होता है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें चुंबकीय पदार्थ पीतल नहीं है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये 0 होता है, तब सभी बिंदुओं का पर समान होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो स्टर्ड ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा है। Na2SO4 प्लस BaCl2, उसके बाद रिएक्शन करके BaSO4 प्लस 2NaCl, उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो ये बेकिंग सोडा प्रचलित नाम है। अपच के उपचार करने के लिए निम्न किस औषधि का प्रयोग होता है? तो एंटासिड औषधि का प्रयोग होता है। चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़ देते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो मिथेनोइक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। CaSO4 × हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा हो गया। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो 3 आबंध बनते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो 4 होती है। एल्कीन का समान सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो CnH2n होता है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक के निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो संरचनात्मक समय कहलाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के होते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये समूह कहलाते हैं। अम्ल राज के सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो ये 3:1 होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। केवस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो केवस चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। इनमें कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो ये स्टार्च है जो उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इनमें कौन अमीनो अम्ल का विखंडन होता है? तो ये NH3 का अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3। यहाँ तक आ गए दोस्तों, तो चैनल पूरा 80 क्वेश्चन दिए आपको मात्र 10 मिनट में लगभग। उसके बाद यहाँ पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि रियल क्वेश्चन दे रहे हैं। और इसी तरह पूरा वीडियो देखने के लिए जाकर चैनल का प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा वीडियो है और पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।